चलिए बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता दें। रायपुर पहुंची है रेमडेसिविर की एक छोटी खेप। रेमडेसिविर की सिर्फ 160 डोज इस वक्त रायपुर पहुंच चुकी है रेमडेसिविर लेने के लिए। इसके बाद लोगों में काफी भीड़ उमड़ी है। वहीं मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दवा लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बता दें कि दुर्ग भिलाई से भी लोग रायपुर पहुंच रहे हैं। जब लोगों को यह जानकारी मिली कि रेमडेसिविर की एक छोटी खेप रायपुर पहुंच चुकी है तो लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि कोरोना में इसका इस्तेमाल किया जाता है रेमडेसिविर इंजेक्शन का। हालांकि बहुत ही छोटी सी खेप पहुंची है, तो एक बेहद ही छोटी खेप पहुंची है। हालांकि बड़ी राहत तो नहीं मिली है प्रदेश को, लेकिन एक छोटी खेप इस वक्त रेमडेसिविर की पहुंची है मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद दवा लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंची कि रेमडेसिविर अब बाजार में उपलब्ध है इसकी डोज, तो लोग यहाँ पर पहुंचे। सिर्फ रायपुर से ही नहीं, भिलाई और दुर्ग से भी लोग यहाँ पर पहुंचे इस डोज को लेने के लिए। और मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने। हम अभी मौजूद हैं रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जो होलसेल मार्केट है दवाओं की, और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप वो रेमडेसिविर दवा को लेकर के है। 2 दिन तक करीब कल पूरे दिन सप्लाई नहीं रही और आज दोपहर में कुछ सप्लाई पहुंची है। और ये भीड़ देखिए, करीब सैकड़ों की भीड़ है जो रेमडेसिविर दवा के लिए यहाँ पे करीब 2-3 घंटे से लाइन लगा करके खड़े हैं और सबको एक एक करके दिया जा रहा है। ये कुमार मेडिकोज जो एजेंसी है उनके पास ही दिया जा रहा है। कब से खड़े हो भैया? 1.5-2 घंटा हो गया भैया। जी, किसके लिए लेने आए थे? हमारे रिश्तेदार के लिए। अच्छा, आप बताएं अभी कोई अर्जेंट में आपको जरूरत है? भाई है सर, बहुत अर्जेंट है, एकदम तकलीफ में है सर। अर्जेंट नहीं होता तो लाइन। कहाँ एडमिट है आपकी पेशेंट? ममता हॉस्पिटल। ममता हॉस्पिटल। कौन है? क्या अर्जेंट है? एकदम अर्जेंट है उनको 3 घंटे। सर भिलाई साहब में मेरा जो पेशेंट है भिलाई में भर्ती है। अभी 3 दिन हो गए हैं, कोई वैक्सीन नहीं मिला है जी, कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। कैसे पता चला कि यहाँ मिल रहा है? अब आए वहाँ से पता चला कि रायपुर में कहीं मिल रहा है, यहाँ के पता चला है। अच्छा जी, तो इस तरह से जहाँ से भी पता चल रहा है लोगों को आ रहे हैं और भीड़ में खड़े हैं सब लोग अपनी बारी के इंतजार। कब से खड़े हैं? 3 घंटे हो गए सर। 3 घंटे हो रहे हैं जी सर। तो क्या मिल रहा है सबको? कितना मिल रहा है मालूम सर, सामने वाले पता ही नहीं थे, हम तो यही खड़े 3 घंटे। जी, 1:30 बजे से खड़े हैं यहाँ। 1:30 बजे से खड़े हैं और अभी 4:30-5 हो गया, मतलब 3.5 घंटे करीब के। 3 घंटा हो गया भैया, 3 घंटा हो गया। चलिए, आप लोग को क्या लग रहा है, मिल जाएगा क्या? ऐसा कोई अभी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो ये जी आप मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर मैं इस लाइन में खड़े हो जाऊं तो मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे तो मिल जाएगी इंजेक्शन, उसके बाद मुझे कोरोना हो जाएगा, मेरे पीछे मेरे लिए मेडिसिन लेने कौन आएगा? पूरी भीड़ है और सब। तो आपको बता दें कि रेमडेसिविर वो दवा जिसकी किल्लत लगातार देश के कई प्रदेशों में हो रही है। हालांकि रायपुर के लिए एक राहत भरी खबर कि एक छोटी खेप इस वक्त रेमडेसिविर की रायपुर जरूर पहुंची है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रदेश जो है वो रेमडेसिविर की किल्लत से जूझ रहा है। एक बहुत ही छोटी खेप 160 खेप मानी जाएगी, क्या ये पर्याप्त है? कब तक इसकी व्यवस्था हो पाएगी? ये तो पूरी तरह से अपर्याप्त है। पेशेंट्स की संख्या भी बहुत बढ़ी है। एक्टिव पेशेंट्स की भी संख्या अगर कल तक की देखेंगे तो ये प्रदेश में 76,868 हो गई है। ये बहुत बड़ी संख्या एक्टिव पेशेंट्स की है कल तक की। इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और उनसे निवेदन किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हो जाती कि जो हमने ऑर्डर दे रखे हैं वो महाराष्ट्र में अगर रुके हों तो वहां ना रोके, उनको यहाँ आने दिया जाए CGMSC से जो हम लोगों ने खरीदी की है। और 70,000 डोज तक की हम लोगों ने बात की है। मैंने मुख्य सचिव जी से भी बात की कि उनके अपने लेवल पे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से वो चर्चा करें। और ACS मैडम जो हमारे विभाग की प्रमुख हैं, उनने भी अपने स्तर पे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के ACM जो ACS मैडम वहाँ प्रमुख हैं उनसे बात की है। और दिल्ली में भी जो फार्मास्यूटिकल्स कंट्रोल करती है एजेंसी, वहाँ भी अधिकारियों से रेणु पिल्लई मैडम ने बात की है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये राहत मिले, कुछ न कुछ स्टॉक और हमारे पास आए। और जिन लोगों ने टेंडर में भाग लिया, ये दुर्भाग्य है कि उन लोग अभी आगे नहीं आ रहे हैं, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है दाम बढ़ गए हों
हो सकता है इसका फैक्ट्रियों में भरना कम हो गया हो क्योंकि कोरोना 1 महीने पहले घट गया था। बहरहाल जो भी कारण है, हम लोग अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर आ जाए। साथ ही एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो पेशेंट्स जिनको वास्तव में रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसी चर्चा आम हो गई है कि रेमडेसिविर मानो कि ये रामबाण है, ये इससे सब ठीक हो जाएगा। ये जो सामान्य रूप से संक्रमित लोग हैं जिनके ज्यादा संक्रमण नहीं है, डॉक्टर्स के न कहने पे या अपने तरफ से लगाने की आवश्यकता ना हो तो हमको उसको लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि आवश्यक नहीं है। जहां लक्षण ऐसे दिख रहे हो, SpO2 लेवल गिर रहा है, तो जरूर शुरू में लगा लेना चाहिए। ये बात भी सही है। ये दोनों के बीच में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक रेमडेसिविर भी मंगाएं और जिनको लगना चाहिए उनको पहले मिल सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह से शायद इस स्थिति को थोड़ा संभाला जा सकता है, लेकिन इस वक्त प्रदेश की जो स्थिति है, संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में जब लोगों को ये लग रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी प्रदेश के हर व्यक्ति को मिल सके, तो जिसे जहां से जिस तरह से मिल रहा है वो लेने की कोशिश जरूर कर रहा है सर। तो ऐसे स्थिति में संभालने के लिए आप जनता को IBC 24 के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि लोगों में अब ये बात फैल चुकी है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है प्रदेश में। जी, इसमें रेमडेसिविर की जो सप्लाई है निश्चित रूप से प्रभावित हुई है और कम मात्रा में है। इससे हमारे पास जो मेरे को आखिरी रिपोर्ट मिली थी 3000 हमारे पास रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं जिनको अलग अलग जिलों में वितरित कर रखा है, कहीं पर कुछ संख्या में, कहीं पर कुछ संख्या में मरीजों के हिसाब से। तो ऐसा भी नहीं है कि सरकारी तंत्र में रेमडेसिविर एकदम नहीं है। प्राइवेट मार्केट में दिक्कत जा रही है, बाजारों में या दुकानों के सामने काफी भीड़ लग रही है। मैंने ये भी सुना कि मारपीट तक की नौबत हो गई थी। तो इससे हमको बचना है, दबाव सब नागरिकों के ऊपर होगा। हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्था रेमडेसिविर के इंजेक्शन की सुचारू रूप से नागरिकों को मिल जाए। सर एक सवाल और है, एक जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि रेमडेसिविर की डॉक्टर रेड्डीज की एक खेप जो पहुंची है उस पर एक निजी अस्पताल ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो इस तरह से तो फिर सरकारी अस्पतालों में जो मरीज हैं उनके लिए तो ये दवाई उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो क्या ये इस पर किसी तरह से प्रशासन, सरकार रोक लगाएगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी का कब्जे वाली बात आपके माध्यम से पता चल रही है। जो मार्केट में आता है वो सीधे सरकारी सप्लाई में नहीं आता। सरकारी सप्लाई में CMGHC के माध्यम से जो हम लोग टेंडर से खरीदी करते हैं वो आता है। सच्चाई ये है कि रेट जो हमारे पास आया था वो रेट सस्ता आया था, और अब जो सप्लायर हैं बाजार में भाव बढ़े हो सकता है वो सप्लाई करने में आनाकानी कर रहे हैं। पर हम लोग उनसे भी बात करके और सबसे जो संबंधित हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि बात करके प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर स्थिति में सुधार आए। सर चाहे बात दवाइयों की हो, चाहे किसी भी तरह की सुविधाओं की हो, जब सुविधाओं की किल्लत होती है तो निश्चित तौर पर उनके रेट्स बढ़ जाते हैं, और ऐसे में हर आम आदमी के बस की ये बात नहीं होती है कि वो अपने अपनों के लिए या अपने लिए उस सुविधा को मुहैया करा पाए। ऐसे में कालाबाजारी को या बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, किस तरह से उसके लिए प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है? जहां से ये जानकारी मिलेगी, ऐसे तो सबसे हम लोगों ने संपर्क किया है, दवाई दुकानदारों को भी संकेत संदेश भेजा है, पर नागरिकों की तरफ से भी कहीं भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये ब्लैक में ऐसा हो रहा है, जानकारी मिलती है तो जरूर बताइएगा, कार्रवाई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया TS सिंहदेव जी। तो हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि कड़े कदम उठाए जाएंगे अगर इस तरह की कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त होती है।